फिर से स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी में इंडक्टिव इंटरेक्शंस के बारे में। इंडक्टिव इंटरेक्शंस, इंडक्टिव इंटरेक्शन, इंडक्टिव इंटरेक्शंस। देयर आर टू component of inductive interactions. Two component of inductive interactions. First is the inducer and second one is the responder. First is the inducer and second was the responder. Inducer is the type of tissue or cells that produce a signal that have ability to change the behavior of the responder. Inducer produced a signal that have ability to change the behavior of the responder, but it's need to have a receptor. It's need to have receptor on the surface of responder. यानी कि रिस्पॉन्डर का रिस्पॉन्स करने के लिए सिग्नल के प्रति रिस्पॉन्ड करने के लिए इसके पास इस सिग्नल के लिए रिसेप्टर का होना जरूरी है। तभी ये रिस्पॉन्डर जो है इंड्यूसर के सिग्नल के प्रति रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये दो बेसिक कंपोनेंट होते हैं इंडक्टिव इंटरेक्शन से। अगर ये दोनों कंपोनेंट प्रॉपरली वर्क करते हैं तो ये इंटरेक्शन शो करेगा इस सिग्नल के थ्रू। अब बात आती है कि अगर रिस्पॉन्डर इस सिग्नल के प्रति रिस्पॉन्स करता है, यानी कि when the responder have the ability to respond a particular signal produced by the inducer, this ability is called the competence. competence यानी कि competence जो है वो ability of tissue to respond according to signal produced by inducer. यानी कि कॉम्पिटेंस जो है वो एबिलिटी है, इट्स एबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर टिश्यू और सेल्स टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू सिग्नल प्रोड्यूस्ड बाय द इंड्यूसर। और ऐसे सेल्स जिसमें ये एबिलिटी होती है उसको हम लोग कहते हैं कॉम्पिटेंट सेल्स। एंड द सेल्स that type of cells are called competent cells. ओके, तो ये इंडक्टिव इंटरेक्शन जो होता है वो इस तरह से शो करता है किसी दो कंपोनेंट यानी इंड्यूसर और रिस्पॉन्डर के बीच। अब बात आती है कि इंडक्टिव इंटरेक्शंस के मोड कितने होते हैं। ये जो इंटरेक्शंस होता है इंड्यूसर और रिस्पॉन्डर के बीच, उसके कितने मोड होते हैं, कितने तरह से ये इंटरेक्शंस हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू हावर्ड होल्टजर इन 1968, अब बात आती है मोड ऑफ इंडक्टिव इंटरेक्शंस की। मोड ऑफ inductive interactions. There are two modes of inductive interactions distinguished by the Howard-Holdger. Two modes distinguished by the Howard-Holdger in 1968. First mode is called instructive
interaction, and second mode is called permissive interaction. तो ये दो मोड्स होते हैं, यानी कि दो तरह से इंड्यूसर और रिस्पॉन्डर जो हैं अकॉर्डिंग टू हावर्ड होल्जर दो तरह से इंटरैक्ट करते हैं थ्रू द सिग्नल प्रोड्यूस्ड बाय द इंड्यूसर। यानी कि अगर कोई रिस्पॉन्डर कॉम्पिटेंट है किसी सिग्नल के लिए तो उनके बीच दो तरह से रिस्पॉन्स हो सकता है, दो तरह से इंटरेक्शंस हो सकता है। पहला मोड ऑफ इंटरेक्शन होता है इंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन एंड दूसरा मोड ऑफ इंटरेक्शन होता है परमिसिव इंटरेक्शन। तो ये जो हम लोग बात करेंगे इंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शंस कैसे होता है या परमिसिव इंस्ट्रक्शंस कैसे होता है, वो काफी सिंपल वे में हम आपको बताने जा रहे हैं। काफी आसान से आपके जो दैनिक रेगुलर वर्क होते हैं उससे जोड़ के हम इसको बताएंगे। काफी सिंपल वे में आपको जोड़ के बताएंगे, सिंप्लीफाई करके बताएंगे ताकि आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दूसरों को शेयर करें ताकि उनको भी इससे फायदा हो सके। तो आइए बात करते हैं कि ये इंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शंस क्या है और परमिसिव इंटरेक्शंस क्या है, इसको कितनी आसानी से कितने सिंपल वे में हम इसको समझ सकते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले कि ये इंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शंस होता क्या है, किस तरह से इस मोड में किस तरह से दो कंपोनेंट ऑफ इंडक्टिव इंटरेक्शंस यानी कि इंड्यूसर और रिस्पॉन्डर जो हैं कैसे इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से। तो ये आप इंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन सिंपल वे में एक क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में हम अराइज करें, जैसे आपको किसी भी व्यक्ति को कोई चीज अगर इंस्ट्रक्ट कब करना होता है, जब मान लीजिए कि आपको उसे किसी पार्टिकुलर जगह पे भेजना हो, जैसे कि मान लीजिए आपको उसे कोलकाता भेजना हो तो आप उसे सबसे पहले इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आपको कोलकाता कैसे जाना है। अगर उस व्यक्ति को मालूम नहीं है कि कोलकाता हम कैसे जाएंगे तो आपको यानी कि अगर मान लीजिए कि ए एक टिश्यू है जो इंड्यूसर है, ओके, ये इंस्ट्रक्ट करेगा बी को। मान लीजिए कि ये आप है और ये एक व्यक्ति दूसरा है जिसको कोलकाता जाना है और उसको कोलकाता जाने के बारे में कोई चीज पता नहीं है, तो आप उसे क्या करेंगे, इंस्ट्रक्ट करेंगे। क्या करेंगे, इंस्ट्रक्ट करेंगे। आप उसे क्या करेंगे, इंस्ट्रक्ट करेंगे। आप उसे इंस्ट्रक्ट करेंगे। आप उसे इंस्ट्रक्ट करेंगे कि आपको कोलकाता कैसे जाना है। कि सिंपली वे में कि आप बताएंगे कि यहाँ पे जाइए, आप ट्रेन या फ्लाइट पकड़िएगा, फिर यहाँ पे आप उतरिएगा, फिर वहां से आपको कोई रिसीव करेगा, फिर आपको यहाँ पे ले जाएगा। तो ये सारी बातें आप उसको बताएंगे कि वो कैसे कोलकाता जा सकता है ब्लाइंडली। अगर आप उसको कोलकाता अगर दूसरी जगह भेजना चाहती हैं कोलकाता की जगह पर, तब भी आप उसको भेज सकती हैं। यानी कि ये जो व्यक्ति है वो स्पेसिफाइड नहीं है कि उसको कहां जाना है। तो आप कोलकाता की बजाय उसे आप चेन्नई भी भेज सकती हैं, आप उसे दिल्ली भी भेज सकती हैं, आप उसे मुंबई भी भेज सकती हैं। तो आपके पास कई वे होते हैं कि आप उसे कहीं भी भेज सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर इंस्ट्रक्शन। वो डिपेंड करता है कि उसको किस तरह का इंस्ट्रक्शंस मिल रहा है। तो इट्स हैव अ मल्टीपल वे या मल्टीपल चांस टू गो एनीवेयर अकॉर्डिंग टू रिसीव इंस्ट्रक्शंस थ्रू द इंड्यूसर। यानी कि इंड्यूसर से मिलने वाले इन इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग वो कहीं भी जा सकता है। इट्स हैव अ मल्टीपल वे। फॉर एग्जाम्पल, अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू में लेते हैं, डेवलपमेंटल बायोलॉजी से जोड़ के एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा आप इंडक्शन ऑफ लेंस, ओके। तो आज जो फॉर्म होता है इसमें अगर आप ऑप्टिक वेसल्स को किसी एक्सपेरिमेंटली अगर आप किसी न्यू रीजन ऑफ हेड एक्टोडर्म में ट्रांसप्लांट करती हैं तो उसके अकॉर्डिंग यानी कि ऑप्टिक वेसल्स के सिग्नल के अकॉर्डिंग ये एक्टोडर्म जो होता है वो लेंस बनाने में फॉर्म करता है, लेंस फॉर्मेशन में
लेंस फॉर्मेशन करता है। तो ये जो इंटरेक्शंस है, ये जो क्या कह सकते हैं कि इंटरेक्शंस है, वो एक तरह का इंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शंस है। यानी कि ये जो न्यू रीजन ऑफ एक्टोडर्म है, वो किसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है? वो ऑप्टिक वेसल्स के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। और क्या बना रहा है? लेंस बना रहा है। यानी कि हेड एक्टोडर्म के किसी भी रीजन में अगर ऑप्टिक वेसल्स को आप ट्रांसफर कर दें, ट्रांसप्लांट कर दें एक्सपेरिमेंटली, तो वो रीजन जो है ऑप्टिक वेसल्स के इंस्ट्रक्शंस के थ्रू वो लेंस बनाएगा। अब बात आती है परमिसिव इंस्ट्रक्शन। जो दूसरा हमारा इंस्ट्रक्शंस है वो परमिसिव इंस्ट्रक्शंस है। अब उसका एग्जांपल हम समझते हैं कि ये मान लीजिए कि तीसरा व्यक्ति है जिसे आप इंस्ट्रक्ट करना चाहती है, लेकिन ये स्पेसिफाइड है। क्या है? स्पेसिफाइड है कि इसको आपको दिल्ली नहीं जाना है, तो इसे आपको इंस्ट्रक्ट करने की जरूरत नहीं होती है। इसको आपको इंस्ट्रक्ट करने की जरूरत नहीं होती है। इसे सिर्फ आपको परमिशन देने की जरूरत होती है कि आपको दिल्ली जाना है, वो चला जाएगा। आपको कोई इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि दिल्ली कैसे जाना है। अब इसी चीज को अब हम डेवलपमेंटल बार में लाते हैं। वहां पे सीधे बात करें कि ये स्पेसिफाइड है फॉर द पार्टिकुलर टिश्यू, टू डिफरेंशिएट इन अ पार्टिकुलर टिश्यू। ये स्पेसिफाइड है पहले से। इसको सिर्फ वो एनवायरनमेंट चाहिए जिसमें वो स्पेसिफाइड हो जाए, डिफरेंशिएट हो जाए ऑन इन अ पार्टिकुलर टिश्यू और सेल्स। फॉर एग्जांपल, लैमिनिन और फाइब्रोनेक्टिन। लैमिनिन और फाइब्रोनेक्टिन, it's one to solid substrate. It's one solid substrate as like a as like a signal to respond. ये जो लैमिनिन और फाइब्रोनेक्टिन है, ये किसी सॉलिड सबस्ट्रेट के थ्रू जो है वो डिफरेंशिएट होते हैं, और ये सिर्फ सेल्स के शेप मेंटेनेंस के लिए जरूरी होते हैं। ये सेल्स को चेंज नहीं करते हैं, ये टाइप ऑफ सेल्स को चेंज नहीं करते हैं, ये सेल्स के सिर्फ शेप को मेंटेन रखते हैं। लेकिन यहां पे टाइप ऑफ सेल चेंज हो जाता है इंस्ट्रक्टिव इंस्ट्रक्शंस में। इट्स हैव एबिलिटी टू इंस्ट्रक्ट एनी टाइप ऑफ पार्टिकुलर टिश्यू, और बट इन परमिसिव इंस्ट्रक्शन इट्स हैव ओनली परमिशन, इट्स अलाउड टू डिफरेंशिएट इन अ स्पेसिफाइड मैनर। यानी कि ये पहले से स्पेसिफाइड है, इसको सिर्फ परमिशन चाहिए, ये उसमें डिफरेंशिएट हो जाएगा। ओके। अब दूसरा, इसी चीज को हम लोग दूसरे वे में एक तरह से और समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि ये एक बुक है जिसे हमने लिखा है। ओके, कोई बुक है, फॉर एग्जांपल एक यहीं पे समझ लेते हैं, ये एक बुक है जिसे हमने लिखा हुआ है, रिटन बाय मी। तो आप हमें इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि इस बुक में जो भी कंटेंट है, मटेरियल है, उसमें कोई चेंज करने के लिए, इस बुक के कंटेंट, मटेरियल कंटेंट में चेंज करने के लिए आप हमें इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इट्स अ इंस्ट्रक्टिव इंस्ट्रक्शंस, बट दिस चेंज कांट बी हैपन एट ऑल विदाउट परमिशन ऑफ publishers and printer. It's called permissive instruction. यानी कि इंस्ट्रक्टिव इंस्ट्रक्शन की अगर एग्जांपल लें तो आप हमें इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि आपको मटेरियल में इस तरह के चेंजेस करने चाहिए, लेकिन वो चेंज हम तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक हमको पब्लिशर्स या प्रिंटर का जो कह सकते हैं कि परमिशन नहीं हो। तो ये हो गया परमिसिव इंस्ट्रक्शन। तो आई थिंक हमारा जो समझाने का जो वे था वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपने वीडियो को एंजॉय किया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, हमारा बताने का तरीका कैसे लगा, एक्सप्लेनेशन का तरीका कैसे लगा, ताकि हम दूसरी वीडियो में जो है अप्लाई कर सके और अच्छा से अच्छा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचा सके। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।